नमस्कार। मैं शालिनी दीक्षित वेलनेस चौपाल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप सुखी होंगे, सफल होंगे, स्वस्थ होंगे, संपन्न होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारे टॉपिक की, जो है पुरानी यादें। बहुत सारी यादें। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं कुछ लाइनों से अपनी बात स्टार्ट करूंगी। यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन। यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन। गुल्लक में पड़ी चवन्नी से बचा के रखे हैं हमने वो दिन। ना किसी मंजिल की फिक्र थी, जिंदगी जीने की उम्र थी। दोस्ती और दोस्तों के उधार के दिन, वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे। यादों की पुरानी एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन। तो जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है यादों की एल्बम। बहुत सारी पुरानी पुरानी बातों के बारे में मुझे याद है कि जब भी हम पुरानी चीजों के बारे में बात करते हैं तो हमारे चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है। और पहले के टाइम में, आजकल तो मोबाइल पे गैलरी में फोटोग्राफ्स होते हैं, अदरवाइज हम एक एल्बम बनाते थे। एल्बम को टर्न करते थे और हर पन्ने के पलटने के साथ हमारी कुछ यादें जुड़ी हुई थी। तो आजकल वो कल्चर ही नहीं रहा है। हम बड़ों बड़ों के साथ बैठ ही नहीं पाते, बात ही नहीं कर पाते। सबकी इतनी भागदौड़ की जिंदगी है। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारा ये दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा ये ड्यूटी है कि हम हमारी लेगेसी, हमारी पुरानी बातें हमारी अगली जनरेशन तक, जिसको हम जेनजी जनरेशन कहते हैं, उस तक हमें जरूर पहुंचानी चाहिए। और ये भी ठीक है कि वो बैठ के सुनते ही नहीं है। तो सुनने के लिए तो हमें उसे कुछ इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। तो चलिए, आज हम हमारे वेलनेस चौपाल पर चौपाल ही रखते हैं और चौपाल पे बैठे हुए सब सदस्य जैसे बैठ के पुरानी बातें किया करते थे। आज हम अपने आदरणीय सदस्यों को इनवाइट करते हैं हमारी चौपाल पर, कुछ पुरानी प्यारी प्यारी मीठी मीठी खट्टी खट्टी यादों की एल्बम खोलने के लिए। तो सबसे पहले मैं वेलकम करूंगी हमारे बहुत ही प्यारे अंकल ओपी गुप्ता अंकल। नमस्ते अंकल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। योगिता मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। भार्गवी मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वैसे तो चौपाल पे तो क्या क्या बोला जाता था, क्या बोलना चाहिए, राम राम, जय श्री कृष्ण। वो भी बहुत ही अच्छा लगता था। तो आपका हमारे चौपाल पर आने का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगी कि आप दो शब्दों में अपना एक इंट्रोडक्शन दीजिए। तो सबसे पहले मैं अंकल से स्टार्ट करती हूँ। अंकल, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, बताइए अपने बारे में। मैं ओम प्रकाश गुप्ता जयपुर में रहता हूँ। और अभी यहाँ जॉइंट फैमिली में, यानी मेरे साथ पूरा परिवार रहता है। बहुत और सुंदर। गवर्नमेंट सर्विस से मैं रिटायर हुआ हूँ। बहुत बहुत घर में बहुत आनंद से रहते हैं। वाह, ये सबसे अच्छी लाइन है कि हम घर में आनंद से रहते हैं। चलिए जोविता मैम। हाँ जी, मैं अजमेर को बिलोंग करती हूँ और मैं यहाँ जयपुर में स्कूल में पढ़ाती थी, अब रिटायर हो गई। और ऑफ कोर्स पहले हम जॉइंट फैमिली में ही रहते थे, पर जी। ग्रेजुअली इन लॉज पास्ड अवे, तो उसके बाद अब न्यूक्लियर फैमिली हो चुकी है हमारी। ओके। भार्गवी मैम, आप बताएं अपने बारे में कुछ। मैं डॉक्टर भार्गवी हूँ, रानी खिलर डॉक्टर हूँ, वाराणसी से बिलोंग करती हूँ। और मैं भी जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, अभी भी रहती हूँ। अरे तो वाह, मैं तो ब्लेस्ड हम, हूँ। वाह 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 वाह। हम सब बहुत ही सुंदर सिटी से बिलोंग करते हैं, जयपुर से, अजमेर से, वाराणसी से। तो आपको कैसा लग रहा है वेलनेस चौपाल पर आना, हम लोगों से बात करना, अंकल? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लग रहा है। बड़ा आपके चेहरे देखकर बड़ी खुशी होती है कि वो पुराने दिन याद आते हैं। जो चलिए आज के तो अंकल, आनंद आ बात, जाता है। हाँ चलिए हम बात करते हैं। हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हमारे पुराने दिनों के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अपनी एल्बम का पहला पेज खोलते हैं। और मैं चाहूंगी कि आप तीनों जने मुझे अपने बारी बारी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में बताएं कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स कैसे थे। कुछ याद कीजिए जो भी आपको याद हो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में। अंकल। मैं बोलूँ? हाँ चलो, भार्गवी आप बोलो।
मेरे साथ थोड़ा-सा ये रहा कि मेरे बाबा बहुत पहले एक्सपायर कर गए थे और मेरे नाना मेरी मम्मी की शादी के पहले ही एक्सपायर कर गए थे। बट मेरी दादी ऑल टाइम मेरे साथ रहती थी और मैं उनको बहुत परेशान करती थी, क्योंकि मैं पूरे टाइम उनसे दादी ये खेलना है, दादी ये कहानी सुनाओ और ये करो। फिर उसके बाद ऐसा कुछ होता था, क्योंकि दोनों लोकल थे ना, तो नानी भी आ जाती थी। फिर तो मेरी बढ़िया वाली तिगड़ी बन जाती थी, और भाई तो छोटा था तो उसको तो थोड़ा सा अवॉइड ही कर देते थे। बट मैं, दादी, नानी, मतलब बहुत मस्ती की है। और नानी के पास तो मैं, मतलब 12th में भी पढ़ती थी, तो मुझे मेरे मामा खाना खिलाने आते थे मेरे घर, स्पेशली मुझे खाना खिलाने आते थे अपने हाथों से। तो मैं तो बहुत ब्लेस्ड रही हूँ। बस नाना को मिस किया, बाबा को मिस किया, क्योंकि वो दोनों बहुत पहले चले गए थे। जी। अंकल आप बताइए अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में, आपको क्या याद आता है अपने ग्रैंड पेरेंट्स का? क्योंकि मैं एक बहुत ही छोटे से गांव से बिलोंग करता था। वहां पर मेरे हम पिताजी और उनके पिताजी यानी कि दादाजी के साथ रहा करते थे। एक्चुअली हमारे यहाँ खेती बहुत होती थी, बहुत बड़ा खेत और बहुत जमीन, और उसके साथ पशु भी होते थे। तो उनके साथ जब खेतों में जाते थे, कितनी हरियाली, कितने रंग बिरंगे फसलें होती थी, बड़ा आनंद आता था। उसी प्रकार से कितनी गायें और भैंसें, उनका सुबह सुबह दूध निकालना, जब वो रंभाती थी, उनको ग्वाले चराने के लिए ले जाया करते थे। एक बहुत ही बढ़िया माहौल हुआ करता था। सबसे बड़ा आनंद मुझे और फसलों में, ग्रैंड पेरेंट्स कैसे थे आपके, मतलब स्ट्रिक्ट बहुत ही थे? बढ़िया, वो इतना मेहनती थे, इतना काम करते थे कि सुबह जल्दी, बहुत जल्दी, यानी कि आज के हिसाब से करना चाहिए 4 बजे उठ जा करते थे। और अच्छा। सुबह उठ के पहले से पशुओं को चारा देना करना, फिर खेते पे जाना, और उनके साथ हम भी जाया करते थे। तो खेतों में जब वो पानी दिया करते थे, तो इतना आनंद आता था कि हम बड़े खुश होते थे। आज वो माहौल देखने को ही नहीं मिलता। इतना शुद्ध वातावरण, चिड़ियों तो की, पक्षियों आपके की चहचहाहट। आपके आप अपने दादा से ज्यादा क्लोज थे या दादी से ज्यादा क्लोज थे? मैं दादाजी से बहुत ज़्यादा क्लोज़ था, क्योंकि उनके साथ हम जनरली खेत में जाया करते थे। तो अच्छा। वहाँ बहुत ही आनंद आता था, उन पक्षियों को हम्म। देख के, फसलों को देख के। वहीं वो उनके साथ जैसे मक्का के भुट्टे हैं या कोई चीज़ें खाया करते थे, बड़ा आनंद आता था। मूँगफली है, बहुत ही वो अच्छा। दिन इतने बढ़िया थे, कहना ही नहीं। तो अभी भी याद। जोविता मैम आप बताइए कि आपके बचपन का निक नेम क्या था, किस नाम से आपको बुलाते थे? मेरे को मेरी मम्मी बेबी करके बुलाती थी, ओके। और उसका और भी छोटा कर देते थे मेरे पापा, बेबो कर देते थे उसको। और अरे आप तो करिश्मा कपूर हाँ, के निक नाम में। हाँ, तो सबके लिए कुछ अलग नाम हो जाता था, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी थी। ओके। हाँ, और मैंने अपने दादा दादी को नहीं देखा। जी। उनकी डेथ मेरे बॉर्न होने से पहले ही हो गई थी। मैंने अपनी नानी को नहीं देखा। मैं अपने नाना के साथ काफी रही हूँ, जब वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गए थे उस दौर में। और मुझे ध्यान है कि मैं जब सुबह स्कूल जाती थी, तो मेरी बस सर्दियों में 6 बजे आ जाती थी, और बसेस के स्टॉप हुआ करते थे उस जमाने में। तो वो मुझे साइकिल पे मेरा बैग रख के और साइकिल घसीटते थे घाटियों पे, और मैं पैदल पैदल उनकी साइकिल को पकड़ के और ठेठ बस स्टॉप तक, जो कि ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर होता था, और सर्दी की आप सुबह समझ सकते हैं 6 बजे। एंड दैट वाज द मोस्ट प्लेजरेबल टाइम फॉर मी। सबसे आनंदित समय था कि मैं थकती नहीं थी। वो भी मुझे बहुत सारी बातें बताते चलते थे कि बेटा नहीं, तुम देखो ना कितनी फ्रेश एयर है। अपन तो बहुत लंबी यात्रा पे निकलेंगे जिंदगी में। अभी तो तुम बहुत छोटी हो, 4 साल की। लंबी यात्रा करनी है तो छोटा सा 1 किलोमीटर चलते हैं बेटा। और वाह, करते करते, और वो मुझे बस में बैठा देते थे। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। अब अगर हम बात करें कि मुझे जागृति भैरवी बताएगी कि हमारे तुम्हारे अपने पेरेंट्स के साथ कैसे रिलेशंस थे, मतलब क्या क्या बॉन्ड था? मेरे पेरेंट्स के साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशन थे भी और अभी भी हैं। मैं हम्म। हर 2 महीने में बनारस जाती हूँ उनके पास, और उनके जो भी पेंडिंग वर्क्स होते हैं, डॉक्टर को दिखाना होता है या कुछ भी होता है, तो मैं उनका करके आती हूँ। वो लोग मेरा वेट करते हैं। इवन अगर उनको केक भी खाना होता है तो वो इंतजार करते हैं कि मैं आऊंगी तो खिला दूंगी। अंकल आप बताइए आपके अपने मम्मी पापा के साथ कैसे रिलेशन थे? आप मम्मी से ज्यादा क्लोज थे, आप शैतान थे कि नहीं थे, वो बताइए। हमारा पापा के अलावा भी हमारे मामा से बहुत अच्छे रिलेशन थे। वो इतने अच्छा। प्यार करते थे कि आज भी हमें उनका नाम याद आते ही मन भर जाता है। इतना हाँ। इतना याद है।
इतना वाह हमारा इसी तरह से मम्मी की बड़ी बहन मौसी जिसे हम कहते थे, वो हमें अक्सर हमारे यहाँ घर आया करती थी। हालांकि वो शहर में रहते थे और हम गांव में, हमारी खेती होती थी, तो उसका खेती का आनंद लेने के लिए, फसलों का आनंद लेने के लिए वो अक्सर आया करते थे। और गर्मी के दिन जो थे उसमें तो हमारे बहुत सारे रिश्तेदार महीने 2 महीने तक गाँव पे रहा करते थे। बड़ा आनंद रहता था, इतना अच्छा माहौल रहता था कि आज वो देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात। मुझे लगता है कि मामा एक ऐसा रिश्ता है हर एक की लाइफ में जो कि बहुत इम्पोर्टेंट, लाइक मेरी लाइफ में मेरे मामा की बहुत इम्पोर्टेंस है। तो आजकल तो बेचारे मामाओं को ही फुर्सत नहीं है नौकरी करने से, तो कहाँ वो अपने भांजे भांजियों के पास आ ही नहीं पाते। और आज आ भी पाते तो थोड़ा लिमिटेड टाइम रहता है, क्योंकि बहुत लाइफ स्टाइल ही चेंज हो गया है। बट ऐसी क्या चीज थी जो आप अपने पेरेंट्स में, अंकल से पूछूंगी कि अपने पेरेंट्स या मामा में को एडमायर करते थे, क्या ये चीज उनमें सबसे अच्छी है? एक्चुअली जो कहना चाहिए कि उनमें प्यार इतना अधिक था, इतना अधिक प्रेम प्रेम करते थे और अच्छी शिक्षाएं दिया करते थे कि हमें आगे जाके इतना बड़ा अच्छा आदमी बनना है, बड़ा करना है। क्योंकि हम तो उस समय के हिसाब से हमारे पापा पढ़ नहीं पाए थे या मम्मी भी इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मामा पढ़े लिखे थे, अच्छा बिजनेस करते थे, तो वो उनकी प्रेरणा हमें हमेशा ये बताया करते थे कि हमें बहुत बड़ा आदमी बनना है, बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी है। साथ ही साथ पिताजी की भी ये लगन थी कि मुझे अपने बच्चों को बहुत आगे पढ़ाना है। क्योंकि मुझे आज भी जब पिताजी का नाम आता है या मामा जी का नाम आता है तो मेरा मन अभी भी ऐसा आ जाता है कि उनकी बड़ी याद आती है, इसलिए। बिल्कुल। यही तो अंकल इमोशंस है, मतलब ये होने चाहिए इंसान में कि हम जब हमारे, मतलब मैं तो बोलती हूँ कि वो गए और हम उनको याद करके रोते हैं। जब हम नहीं होंगे और हमारे बच्चे भी हमें याद करके रोए, यही तो एक लेगेसी है जो हम अपने पीछे छोड़कर जाएंगे, कि एक अच्छी बुनियाद देके जाएं अपने बच्चों को। बहुत सुंदर। मुझे इतना मजा आ रहा है ना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये टॉपिक हमारा चलता ही रहे, पर मुझे क्योंकि टाइम बाउंडेशन है, तो मैं फटाफट से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ कि जोविता मैम, आप बताइए, छोटे में बताइएगा कि हॉलीडेज और बर्थडेज कितने इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं? क्यों क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, और होने भी चाहिए कि नहीं? हॉलीडेज इसलिए क्योंकि वो ही एक मौका होता है कि हम अपने सब कजन से, रिलेटिव से मिलने को बड़े ही इम्पेशेंटली वेट किया करते थे। हॉलीडेज होते थे तो सब जने मिला करते थे, और वो जो फीलिंग है सारे रिलेटिव्स की आपस में, वो डिस्कस करना, वो बातें करना, वो खेलना, वो आजकल बहुत कम हो चुका है। हॉलीडेज तो आजकल डेस्टिनेशन हो गए हैं। यस, और बहुत। हॉलीडेज की मीनिंग ही चेंज हो गया है। तो बिल्कुल बिल्कुल अंकल, वो आपके टाइम में आप लोग हॉलीडेज कैसे मनाते थे? छुट्टियां कैसे मनाते थे? बर्थडेज कैसे मनाते छुट्टियां थे? छुट्टियां हम ऐसे बनाते थे कि हम लोग प्लानिंग कर लेते थे कि 3 दिन तक हम अपनी मासी के घर जाएंगे, है ना। और मासी के साथ उनके जो रिलेटिव्स होते थे, उन बच्चों के साथ, उनके इन-लॉज के बच्चों के साथ, तो बहुत वाइड सर्कल ऑफ फ्रेंड्स था जो हम लोग आपस में एंजॉय करते थे। ब्याहवर बिल्कुल, से आ जाते थे कजिन्स। आजकल वो इतने चीज ढेर नहीं रहता, कजिन्स ही बिल्कुल। नहीं मिलते अंकल हैं साथ में। अंकल आप मुझे बताइए, मैं जागरी बहनी के हाँ, पास तो बाद में आऊंगी। मैं अंकल से पूछना चाहती हूँ कि अंकल, आप अपना बर्थडे, क्योंकि तब ये बर्थडे पार्टीज का तो होता नहीं था, तो आप बर्थडे कैसे मनाते थे और अपने छुट्टियां कैसे आपकी डिजाइंड होती थी? एक्चुअली उस समय तो कोई बर्थडे का इस तरह का रिवाज था ही नहीं। हम उस समय एक्चुअली गर्मी, जैसे मैंने बताया अभी, गर्मी के दिनों में पूर्णिमा पे हमारे यहाँ हमेशा पिताजी की आदत थी, एक उनका एक शौक था, एक बहुत अच्छी कथा करवाया करते थे। उसमें सभी रिश्तेदारों को बुलाते थे। वो एक इतना अच्छा माहौल होता था कि सारे रिश्तेदार, जिस मामा भी है, बुआ भी है, मौसी भी है, और सभी आते थे और 8 दिन पहले से आ जाते थे, घर पे सारा काम करते थे और बड़ा अच्छा माहौल रहता था। तो जो जी। आनंद उसमें आता था कथा में और साथ रहने में, वो आज का तो एक सिर्फ नाटकबाजी करना चाहिए, कुछ एक दिखावटी बात होगी जो आज का बर्थडे मनाना है। बर्थडे तो उस बिल्कुल। समय, हालांकि वो बर्थडे नहीं होता था, उसमें एक घर का एक अच्छा माहौल हो जाता था जिसमें सब बड़ा एंजॉय करते थे। उस जी। वक्त वो दिन आज भी इतने अच्छे थे कि वो बहुत याद आते हैं। उनको उन बिल्कुल। यादों, उन बातों को याद करते बड़ा याद आता बिल्कुल अंकल, मैं भी अभी छुट्टियों में गई तो मैं अपने दोनों बच्चों को स्पेशली लेके गई। तो मेरी मेरी एक ही शर्त थी, जिद थी कि हम सब एक ही कमरे में बैठेंगे, सब कंबल ओढ़ के बैठेंगे, मूंगफली खाएंगे, गप्पे मारेंगे, पुरानी बातें करेंगे, और
सारी जनरेशन साथ में रहेगी। तो वो मेरी मतलब हम इनफैक्ट मेरी मेरे हस्बैंड की और मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं सबकी इच्छा थी। पर वो क्या है कि शायद लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बता नहीं पाते, और उनको शायद वो एंटरटेनमेंट का मतलब ही नहीं पता कि एंटरटेनमेंट एक्चुअली होता क्या है। तो मुझे तो लगता है कि एक कंपल्सरी हॉलीडे होना चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ फैमिली के लोग हों, और हम सब साथ एक कमरे में हो, कि उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है बात करने के अलावा। तो भैरवी, तुम मुझे बताओ कि तुमको क्या लगता है कि मतलब कैसे हॉलीडेज होने चाहिए, बर्थडेज कैसे मनने चाहिए, या तुम्हारा कोई सबसे अच्छा बर्थडे बताओ जो तुम्हारा अभी तक बचपन में मना हो, तुम्हारे पेरेंट्स ने मनाया हो। मेरा बर्थडे आज तक वैसे ही मनता है जैसा बचपन में मनता था, क्योंकि मैं अपनी दादी के घर में सबसे छोटी हूँ और नानी के घर में सबसे बड़ी हूँ, और मैं लाडली हूँ। तो आज भी मेरे बर्थडे पे मेरे मामा मौसी, और अभी तो भैया लोग वहाँ पे नहीं हैं, ताऊ जी की फैमिली सब दूर दूर हो चुके हैं। लेकिन मैं अगर बनारस में हूँ तो मुझे खुद को नहीं पता होता कि मेरे बर्थडे पे ये लोग क्या करने वाले हैं। खूब सारा धमाल कर देते हैं, खाना ले लेके आ जाते हैं, बहुत सारी गिफ्ट्स आते हैं। आज भी मुझे लाडो, चिड़िया, गुड़िया, बच्चा ऐसे ही बात होती है। तो मतलब मेरा तो अभी भी ऐसे ही चल रहा है। वेरी और बहुत नाइस, सारी वेरी मस्ती, बहुत सारा गाना, बहुत सारा डांस, ढोलक बजाना। मेरे डैडी हारमोनियम पे भजन गाते हैं और मैं उनका साथ देती हूँ। तो इस तरह से अभी भी बर्थडे सेलिब्रेट मेरा भी होता है और मेरे बच्चों का भी होता है, क्योंकि मेरे बच्चे केक कटिंग पे बिलीव नहीं करते हैं, मेरे बच्चे कीर्तन पे बिलीव करते हैं, हलवा बनने पे बिलीव करते हैं, एंड छोले भटूरे पे बिलीव करते हैं। छोले भटूरे पे तो मैं भी बिलीव करती हूँ बहुत ज्यादा वाला। चलिए, तो आई एम श्योर, मतलब आपको मुझे ऑनेस्टली एक चीज बतानी है, क्योंकि ये टॉपिक तो मैं आई थिंक इसको पूरा एपिसोड बनाया जा सकता है, बट हम मुझे बताइए कि जब हम ये सब प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे तो व्हाट टाइप ऑफ फीलिंग यू आर फीलिंग, कैसा लग रहा, कैसा महसूस हो रहा है अभी आपको जब हम पुरानी बातें करते हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? अंकल से शुरू करते हैं। अंकल, मेरे को पता है अंकल काफी इमोशनल हो गए, तो कैसा लग रहा है अंकल आपको जब हम ये बात, मतलब फेस पे एक्सप्रेशन कैसे है, स्माइल है, जब सैडनेस है? पुरानी बातें याद करते हैं, मैं सन उसकी पुरानी बातें, वो सन 55 की, उस समय की बातें याद करते हैं, जब हम बहुत छोटे थे, स्कूल पढ़ा करते थे। उस समय की जो बातें हैं, जो परिवार में जो इस तरह का माहौल रहता था, एक कमरे में सब साथ बैठते, जैसे अभी बातें कर रहे हैं अपन, एक साथ बैठते थे, सब आपस में गप्पे लगाया करते थे। खाना, ये खाने में भी क्या, एक छोटी सी चीज ऐसे ही सादा खाना खाया करते थे, तो उतना आनंद आता था कि वो आज का जो लग्जरी जीवन हो गया, इतना हाई फाई हो गया, चाहे इतनी गाड़ियां लग्जरी सब, उस समय पैदल जाना, पैदल स्कूल पढ़ना, सब वो आनंद और ही था जो इस समय देखने को नहीं मिलता। और मुझे लगता है कि वो बातें करने से भी हमको कुछ परसेंट तो वो आनंद आज मिल रहा है, हम उस चीज को इमेजिन कर पा रहे हैं, उस चीज को सोच पा रहे हैं, और अपनी पुरानी एल्बम के एक एक पन्ने को हमने पलटा, कुछ कुछ हमने इंसिडेंट्स को याद किया। तो कई बार क्या होता है कि हम हमारे माइंड में, मतलब हमारा जो माइंड है वो हमको रूल करता है, हमारी थॉट्स, हमारे एक्सप्रेशंस को, हमारे बिहेवियर को रूल करते हैं। तो ऐसी कोई टेक्निक मिल जाए, क्योंकि हम हर बार ऐसे बैठ के डिस्कशन तो कर नहीं सकते, तो ऐसी कोई टेक्निक मिल जाए कि हम अपने माइंड में ही अपनी एक हैप्पीनेस एल्बम क्रिएट कर लें, और जब हमारा हल्का सा मन खराब हो तो हम तुरंत उस एल्बम को खोलें और हम खुश हो जाएं। तो क्या आपको ऐसी एक टेक्निक के बारे में जानना है, इस जादू की छड़ी के बारे में जानना है कि आप अपने माइंड में एक अच्छी सी हैप्पीनेस एल्बम बना लें? बिल्कुल। चाहते हैं जानना? किस मैं बताऊं? हाँ नहीं, हाँ आपको मैं टेक्निक दूंगी, आप जानना चाहते कि नहीं जानना चाहते ये बताइए। हाँ, बताएं बताएं, जरूर जरूर जानना तो चाहेंगे। उसके लिए मैं नहीं, एक्चुअली हमारे एक्सपर्ट हैं मिस्टर रंजीत सिंह खुल्लर, जो कि एनएलपी एक्सपर्ट हैं। वो हमको आज एक, क्योंकि ये जो एल्बम होती है, ये जो पुरानी बातों की, खूबसूरत यादों की जो स्मृतियां होती हैं, ये हमारी पूरी बॉडी, हमारे एक्सप्रेशन, हमारी वाइब्रेशंस को ही चेंज कर देती हैं। तो ये सबसे ज्यादा कब जरूरी होती है? जब हमको लगता है कि हम थोड़ा लो फील कर रहे हैं, पर एकदम से ऐसी क्या टेक्निक हो कि वो लो फील से हम तुरंत अपनी अपनी अच्छी वाइब्रेशंस पे आ जाएं। तो उसके लिए मैं इनवाइट करूंगी रंजीत सिंह खुल्लर जी को, ताकि वो आज हम सबको एड्रेस करें कि कैसे हम एक हैप्पीनेस एल्बम क्रिएट कर सकते हैं अपने माइंड में। वेलकम रंजीत टू वेलनेस चौपाल।
नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद आपका फिर से वेलनेस चौपाल पे बुलाने का। और इतनी सारी लोगों का, इतने सारे मेमोरीज पुरानी उनको याद करना, उनको फिर से दोहराना, तो ये बहुत ही अच्छी फीलिंग है। और मुझे भी वो बहुत प्यारी सी फीलिंग वो आई है, कि जहाँ आई कैन ऑल्सो फील कि हमारा पहले क्या पर था और हाँ पर जी। आज तुम हमारे चौपाल के वो बुजुर्ग इंसान हो जो हुक्का गुड़गुड़ा रहा है, और हम सारे बच्चे बैठेंगे और तुमको हमें ये बताना है कि हम कैसे हैप्पीनेस एल्बम क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हैप्पीनेस एल्बम क्रिएट करने के लिए अभी जैसे आपने बोला है, तो अभी जो मैं सुन रहा था और इसमें मैं देख रहा हूँ, तो उसमें आप ये देखें कि सबसे पहला काम जो करना है, वो ये काम करना है कि अपने उन यादों के साथ में आपने पहला उनको कंपेयर नहीं करना है। कि पहले ओके। ऐसे था, अब ऐसा है, पहले ये ऐसे था, वो ऐसा है। तो अब उन इंसिडेंसेस को वो इंसिडेंसेस ही रहने दीजिए। उस जगह को, उसकी खूबसूरती को वहीं पर ही रहने दीजिए और उसको सिर्फ और सिर्फ एन्जॉय करिए, ठीक है? तो ऐसे हम लोग कंपैरिज़न जब करते हैं तो हमारे दिल को थोड़ा-सा दुःख होता है, थोड़ा-सा मलाल होता है, थोड़ा-सा फिर हमारा रैशनल थिंकिंग में, कंपैरिज़न की थिंकिंग में, फिर सोचने में वो चले जाता है। तो ऐसे में हम जो अच्छी चीज़ है उसे अच्छा ही रहने दें और एन्जॉय करें उसको, और वो कंपैरिज़न में ना लेके आएँ। तो एक तो ये बात ये है, दूसरी बात ये है कि हमें उन लोगों को या उन चीज़ों को, उनकी अच्छी चीज़ को ही याद करें, उतने तक ही याद करें, एपिसोड वहीं तक ही रखें, ठीक है? कि उसके साथ में उसके बाद की घटनाएँ, उसके उनके जो भी कहीं उनका बिहेवियर भी कहीं कुछ है, तो उस चीज़ को हम अलग कर दें। अभी सिर्फ़ हमें उनके अच्छी चीज़ को ही याद करना है। तो जैसे मैं देख रहा था कि गुप्ता जी का मन भर आया और एकदम से वो याद करते-करते मामा को, पिता को सब वो मन भर आता है। तो ऐसे में हम ये कहते हैं कि उनकी जो अच्छी चीज़ थी, सिर्फ़ वहीं तक याद रखिए। उसको और आगे मत लेके जाइए, कि जो जितना आप उनको एन्जॉय करते थे उनके साथ, जितना आप उनके साथ में प्यार से रहते थे, सुख से रहते थे, आप उतना ही करिए। तो उसके आगे जब आप उसको लेके जाओगे तो वो फिर कई चीज़ें और ऐड ऑन होती हैं, तो जिसको आप छोड़ दीजिए। आप सिर्फ़ वो इंसिडेंट्स तक ही अपना कंसंट्रेट करके रखिए। और तीसरी बात उसमें ये भी है कि इन सब चीज़ों को जब याद कर रहे थे, तो वो चीज़ें हमारी आँखों के सामने आ गई हैं, ठीक है? तो अब जब वो आँखों के सामने आ गई हैं, तो अब उसमें हम देख सकते हैं कि हम उनमें और भी कलर भर सकते हैं। तो पहले कैसे आप मेरे कलर साथ में कैसे भर सकते हैं रंजीत? हाँ, हाँ जी, बिल्कुल कलर भर सकते हैं। आप तो भी अभी रंजीत आप से लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब अकेली मैं ही नहीं, आप भी पूछ सकते हैं। हाँ जी जी, रंजीत बिल्कुल, बताइए। बिल्कुल। हाँ। तो अभी हम लोग ये देखें पहले कि जो भी हमारी मेमोरीज़ हैं, उसमें कई अच्छी मेमोरीज़ भी हैं, कई बुरी ऐसी मेमोरी भी है जिन्होंने हमको दुःख दिया होता है। तो अब जो दुःख देने वाली मेमोरीज़ हैं, उनसे हमें इमोशंस को हटाना है, ठीक है? तो वो हम बाद में देखेंगे, जब फॉरगिवनेस वाले को देखेंगे। बट अभी हम लोग जो मेमोरीज़ अच्छी हैं, उनको और किस तरह से पावरफुल बनाया जाए, किस तरह से उनको अपने साथ में जोड़ के रखा जाए, उनको देखते हैं। तो मेमोरीज़ को बात करने से हम लोग ये देखें कि पहले मेमोरीज़ बनती कैसे हैं? ऐसी क्या कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़िंदगी में हो गई हैं, वो याद नहीं रहती, और कई चीज़ें ऐसी छोटी से छोटी चीज़ भी हमें बहुत याद रहती है। ऐसा क्या कारण है कि कुछ चीज़ें बहुत याद रहती हैं और कुछ चीज़ें बिल्कुल भी म क कई बार कोई याद दिलाता है कि यार तुम ऐसे थे या तुमने ये किया था, तुमने वो किया था, तो वो बोलते हैं मेरे को तो याद नहीं है। तो उसके लिए वो इम्पोर्टेंट होगी इसलिए वो याद रखी है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट शायद नहीं थी इसलिए मैंने याद नहीं रखी। तो
ऐसा क्या है कि कुछ चीजें ही याद रहती हैं? तो उस चीज को हम लोग समझते हैं कि कुछ चीजें याद इसलिए रहती हैं जिनके साथ में हमारा इमोशन जुड़ा होता है, हमारा जुड़ाव होता है, हमारा कोई ना कोई ऐसा इमोशन, कोई ना कोई ऐसा उनके साथ में व्यवहार में जुड़ा होता है जिसकी वजह से हमें वो चीज याद रहती है। क्या क्या हमें किताबें याद हैं? जो स्कूल की पढ़ाई हुई किताबें। तो अंकल बताइए, जो भी था मैं अभी बताइए। हम जब हम स्कूल की पढ़ी हुई किताबों में मुझे सबसे अच्छी एक्सोडस लगी थी, हाँ, और वो मैंने कॉलेज में पढ़ी थी। हाँ जी, और जब मैंने उसको को रिलेट किया हाँ, बाइबल से, तो मुझे उसकी हाँ, क्लैरिटी इतनी हुई, और मेरी हाँ, वोकैबलरी, मेरी लैंग्वेज, मेरी बहुत सारी चीजें आज तक डेवलप हुँ, हुई। और हुँ, यहाँ तक कि वो जो सीन्स थे वो फ्लैशबैक में मेरे दिमाग में आज तक आते हैं, कि वो कैसे बिल्कुल, इजराइलाइट्स जो थे वो कैसे हुँ, डेजर्ट्स में से गुजरते थे। बिल्कुल सही। तो अभी वो आप ये देखिए कि उस किताब के साथ एक ही किताब आपने बोली है क्योंकि उसके अलावा कई और एक्चुअली सब्जेक्ट हुआ बाकी तो करते हम थे। बहुत सारी पढ़ते थे, मिल्स एंड बून्स एंड हार्डी बॉयज एंड ऑल। ठीक है, वो हाँ, बचपन की बहुत नैन्सी ड्रू वगैरह पढ़ते थे बहुत सारी। वो हाँ, तो तो जैसे अभी आपने सिर्फ इंग्लिश की बताया, शायद आप इंग्लिश के टीचर हैं तो इसलिए इंग्लिश को याद रखी हुई हैं। बट हाँ अगर जी, हाँ हाँ, पर अगर मैथ्स देखें, साइंस देखें, साइंस के फॉर्मूलाज देखें, हिस्ट्री के देखें, सिविक्स के देखें, तो वो शायद उतने याद नहीं होंगे, है ना? या जी, हैं? हाँ जी। तो अब अभी आपने जैसे बोला कि आपके साथ में जैसे ही आपने उनको किताब का नाम लिया, वैसे ही आपके दिमाग में अभी स्टिल वो विजुअलाइजेशन हो गया और जी वो हाँ, सब चीज़ें आपको दिखने बिल्कुल। लगी। तो वो तो हम अब ये पढ़ते तभी विजुअलाइज करने लगते हैं। बिल्कुल, पढ़ते बिल्कुल। पढ़ते ही विजुअलाइज होने लगती हैं चीजें। हाँ, बिल्कुल सही कहा। जैसे आप उन किताबों को पढ़ते ही विजुअलाइज़ करने लग जाते हैं, जी हाँ, होने लगती हैं, वैसे ही हम अपनी ज़िंदगी को भी पढ़ेंगे अभी और इसमें से जो भी अच्छी चीज़ें थी, उनको हम लोग विजुअलाइज़ भी करेंगे जिससे कि वो और पक्की हो सके। हाँ जी, भार्गवी आप बताएँगे आपको कितना याद है अपने स्कूल की किताबों के बारे में? एक्चुअली मेरा सब्जेक्ट जो था वो म्यूजिक था, हिंदी था और अच्छा, तबला था। तो वो हाँ, मेरे जीवन में ही है, क्योंकि मैं डांसर भी हूँ, मैं सिंगर भी हूँ। अच्छा, तो वो तो हुँ, चल रहा है, इसलिए मुझे सब कुछ याद है। याद है। हाँ, उसके अलावा बाकी जो किताबें थी, बाकी जो बिल्कुल, मेरे पास मेरी एक पूरी लाइब्रेरी है उन किताबों की, क्योंकि मैं हिंदी में पीएचडी हूँ। तो मेरे हुँ, पास पूरी बुक्स हैं, और मैं मतलब मेरी बुक्स मुझे बहुत प्यारी हैं, मेरे इंस्ट्रूमेंट्स मुझे बहुत प्यारे हैं। हुँ, तो वो मुझे बार बार याद आते हैं। एक्चुअली मैं प्राणी कीलर हूँ ना, तो मैं ज़्यादातर पॉजिटिविटी को ही ग्रैप्स करती हूँ। तो मेरे लिए हुँ, तो ये सारी चीज़ें अभी भी याद हैं। वो टीचर्स भी याद हैं, वो किताबें भी याद हैं, उन किताबों में कौन सी लाइंस थी वो भी याद है, मुझे याद है। बिल्कुल। तो अभी हम ये देखें कि जिन चीज़ों के साथ में आप बहुत हद तक इमोशनली अटैच्ड रही हैं, वो चीज़ें याद हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। कुछ टीचर्स ऐसे भी होंगे जो आपको कैसे बोलते हैं, आपको नहीं तो किसी और को, आपके कोई किसी करीबी दोस्त को किसी ने डाँटा हो, किसी ने कुछ बुरा कहा हो और ऐसे भी कोई याद होंगे? हम्म, क्योंकि मैंने नहीं याद। पहले भी कहा मैं प्राणी किलर हूँ, तो मैं नेगेटिव अच्छा। चीजों को नहीं याद करती हूँ। चलिए ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप अच्छी चीज़ों को याद रखें और पुरानी चीज़ों को जो चीज़ें आपके साथ अच्छी नहीं है तो उनको आप हटा दीजिए, वो उनको याद ना करिए। तो अभी हम लेकिन ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। होता नॉर्मली नहीं। अगर हम बात करते हैं तो हमारे सबसे पहले जैसे ही हमने बात करते हैं तो उनसे पूछते हैं कि पुरानी आपने कोई याद करिए, कुछ याद बताइए। तो वो हमेशा ही नेगेटिव से स्टार्ट होता है। कि बिल्कुल। क्या मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगी थी। तो लेकिन जो अच्छी चीज़ नहीं लगी थी उसमें भी इमोशंस होते हैं। उसमें भी तो कोई इमोशन है ना। तो वो जो बिल्कुल इमोशन होता है वो ही हमें उस इंसिडेंट्स को याद रखने के लिए हमें हेल्प करता है।
तो जो भी चीजें हैं आपकी, अगर मैं पूछूं क्लास में कितने जाने थे जब आप फर्स्ट सेकेंड या फिफ्थ क्लास में थे जब आप? 25। आपके 25 थे। हाँ जी, और मेरे आपके भी भार्गवी? हाँ जी जी। 25 ऐसे ही 23 25 ऐसे ऐसे ऐसे। ही थे। हाँ जी, तो उसमें से कितने हैं जितना जिनका चेहरा आपको अभी याद है? मेरे से हाँ जी। एलकेजी के भी फ्रेंड जुड़े हुए हैं सर अभी भी। हाँ, वो थैंक्स टू तो फेसबुक। नहीं नहीं, हाँ, फ्रंट पे वैसे जुड़े ही। हैं, हम मिलते हैं जी अच्छा, हाँ। तो अच्छा आप एक ही सिटी में रही होंगी, तो इसलिए आपको वो सब याद है। हाँ नहीं है? सर ऐसा नहीं है, मेरी कुछ हाँ, आदत है कि मैं हाँ, लोगों को ढूंढ निकालती हूँ, खोज लेती ढूंढ हूँ। निकाल। अच्छा। हाँ, और वो बाहर भी हैं तो जब वो आते हैं मेरी सिटी में या मैं वाराणसी जाती हूँ या मैं उनकी सिटी में जाती हूँ तो तो मैं जरूर अंकल मिलती हूँ। अंकल आपको कितने याद है अपने स्कूल के लोग? है, लेकिन बहुत कम। इसमें कोई दो राय बहुत। नहीं, क्योंकि हम जिस एरिया से या जिन स्कूलों में पढ़ा करते थे, वो सबकी एजुकेशन अलग अलग जगह हुई। वहां पर कोई एक जगह ऐसी व्यवस्था थी नहीं। जैसे मैं खुद मेरी बात बताऊं, हमारे गांव में सन 1960 की बात बताऊं, उसमें एक नहर का काम हो रहा था। तो उसमें एक इंजीनियर हमारे घर में रहा करते थे। पिताजी उनसे इतने प्रेरित थे, इतने प्रभावित थे, कि वो उनको उस समय से लगन हो गई थी कि मैं भी अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा। अच्छा। हम देखो, जैसे हम उस समय से, जहाँ हमारे गांव में स्कूल भी नहीं हुआ करते थे, उनकी उनकी लगन देखो, या उनके भाव कितने ऊंचे थे कि मैं भी अपने बेटे को, जहाँ कोई साधन नहीं, इंजीनियर बनाऊं। और प्रेरणा यही हुई, हम वापिस वास्तव में इंजीनियर बन गए। बाद में फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आ गए, बहुत ये अच्छा। लेकिन उनकी प्रेरणा आज भी याद है। तो उस समय के जो बिल्कुल। बच्चे हमारे साथ पढ़ा करते थे, हैं भी, लेकिन बहुत ज्यादा संख्या में जो प्राइमरी क्लासेज के, वो कम याद है। लेकिन हायर क्लासेज के इंजीनियरिंग की तो बहुत हमारे साथ एक ग्रुप बना हुआ है, जिससे हम सब मिला करते हैं, गेट टुगेदर किया करते हैं। और बहुत ही आनंद में बातें, जो पुरानी की बातें करते हैं, तो बड़ा आनंद आता बिल्कुल। तो अभी आप देखिए, कुछ लोग याद हैं, कुछ लोग याद नहीं भी हैं, और वो हमारी स्मृति से निकल चुके हैं, है ना? तो अब हम कहते हैं कि जिन जिनों के साथ में कोई इमोशन नहीं जुड़ा होता, या कोई अच्छा बुरा कुछ नहीं जुड़ा होता, तो उनमें जान नहीं रहती है, उन यादों में कोई जान नहीं है। तो जान नहीं होती है तो वो फिर हमें एक समय के बाद में वो भूल जाते हैं। और वो क्योंकि ये एक हमारे दिमाग की एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। जितना हम लोग अभी आप देखिए कि अगर इतने पुराने टाइम के आपने याद कर रहे थे बात को भी, अगर ऐसी बातों को याद करते हुए आपने पूरी वो फ़िल्म देख रहे थे, वो पूरा देख रहे थे अपने सामने होते हुए, और उनको कहते हुए, उनको बात करते हुए, अब इतनी ज़्यादा एचडी क्वालिटी की जो पिक्चर्स हैं, वो अगर हमारा दिमाग अगर उसको स्टोर करके रखना शुरू कर देगा सबको, टोटल वीडियोज़, हैं? तो कितनी बड़ी हम स्टोरेज हो जाएगी हमारे दिमाग में। तो उसको सही करने के लिए दिमाग क्या करता है, डिलीट करता रहता है। एक समय के बाद में कुछ चीज़ों को हटा देता है, जो चीज़ें जिनमें इमोशन नहीं है, वो चीज़ें धीरे-धीरे कम करता रहता है, और जिसमें इमोशन होता है, वो ही आगे रखता रहता है। और वही याद के पटल पे वो हमारे पास में फ़ाइल में रहते हैं, और वो आगे चलते रहते हैं। तो ऐसे में जब हम लोग बात करेंगे कि हमारे जितनी भी यादें हैं, उनमें से, क्योंकि जितनी पुरानी यादें होती हैं, जितनी ज़्यादा अगर अगर खराब जो कोई याद है, कोई खराब या जिससे हमें दुःख होता है, ऐसी कुछ जितनी भी घटनाएँ होती हैं, उनको हम लोग बहुत बार याद करते हैं। हम लोग कहते हैं कि जिसको भूलना चाहते हैं, वो भूलते नहीं हैं। है ना? क्योंकि हम उनको इतनी बार याद कर देते हैं, भूलने के चक्कर में, कि मेरे को याद ना आए, मेरे को याद ना आए, पर वो फिर उतना ही ज़्यादा याद में आते रहते हैं। तो ऐसे में हम लोग जिसको तवज्जो देते हैं, जिसको इम्पोर्टेंस देते हैं, जिसके अंदर इमोशंस होते हैं, उन चीज़ों को हम ज़्यादा याद रखते हैं। तो वैसे ही अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे अगर आप कोई भी एक इंसिडेंस को उठा लें, मेरे साथ आप करिए, ये जो मैं अभी आपका टेक्निक शेयर करने जा रहा हूँ, तो उनको आप उसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले एक कोई ऐसी पॉज़िटिव और अच्छी मेमोरी जिसने आपको खुशी दे रखी है, आप उसे एक बार याद करने की कोशिश करिए। आप आँखें बंद कर लीजिए आप लोग, और उस एक इमेज को,
उस एक वीडियो को आप याद करने की कोशिश करिए, जो आपको बहुत अच्छी लग रही है। तो आप आंखें बंद करके उस एक इंसिडेंस को पूरे तरीके से याद करने की कोशिश करिए और देखिए कि ये एक इमेज में है, एक फोटोग्राफ है या ये एक वीडियो है। तो ये वीडियो हो अगर है, तो उस वीडियो को पूरा एक एंड तक देखते हुए उसको फिर लूप में चला लीजिए और वो फिर से आपके सामने चलता रहे। अब आप उसको देखिए कि क्या वो आप उसको उसमें उस वीडियो में आप दिख रहे हैं क्या? आप अपने आप को देख पा रहे हैं? तो अगर आप अपने आप को देख पा रहे हैं, तो अब आप उसकी जगह ले लीजिए, जहाँ पर आप उन्हें देख रहे हैं और अब अपनी आँखों से ये सारी चीज़ें होते हुए देखें। जैसे अब आप खुद उसमें एक्टर हो गए हैं। आप अपनी आँखों से ये सारी चीज़ें आपके सामने जो चल रही हैं, उसे होते हुए देखिए और जितना भी क्योंकि ये आपकी खुद की मेमोरी है, खुद की इमेजिनेशन है, तो आप उसके अंदर कलर्स भी जितने अच्छे भर सकते हैं। जहाँ-जहाँ भी अगर आपको कलर्स नहीं नज़र आ रहे, वहाँ पे अब आप कलर आप दे दीजिए, कलर भर दीजिए और उन्हें ब्राइट होते हुए देखिए। उनको और कलरफुल होते हुए देखें। तो आप मेरे साथ ये सब चीज़ें कर सकते हैं और अब आप जब उन्हें कलरफुल होते हुए देख रहे हैं और आप इसमें देखिए कि आस-पास में कोई आवाज़ भी है क्या? इस इवेंट में जैसे वो बता रही थीं मैम कि जब साइकिल चलाते हुए या उनको बस पे छोड़ते हुए उनके दादा लेके जाते थे तो वो इस तरह से बात करते थे और उनको कहा था कहते थे कि ये फ्रेश एयर को महसूस करिए। तो अभी हम लोग उन जो भी कोई बात है उसको आप बात को सुनने की कोशिश करिए, जो भी साउंड है उसको सुनने की कोशिश करिए और उसको एम्प्लीफाई करिए, उसको बढ़ा दीजिए उसकी साउंड को और देखिए कि वो किस डायरेक्शन में आ रही है, लेफ्ट में आ रही है या राइट से आ रही है। तो जहाँ से भी आ रही है उसको उतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर दीजिए और आवाज़ को जितना ज़्यादा ऊँचा कर दिया है और सूदिंग कर दिया है, उसके बाद में अब आप अपने बॉडी में फीलिंग को चेक करिए कि जब आप इतना क्लियर विज़न देख रहे हैं, अपनी आँखों से देख रहे हैं, आवाज़ भी सुन रहे हैं, तो उस समय अब बॉडी में आपके कैसा महसूस हो रहा है, उसे महसूस करिए और अपने बॉडी में पूरा जगह फैलते हुए उसको महसूस करें। अब इसके अंदर अगर कोई स्मेल है, तो वो स्मेल को भी लेने की कोशिश करें। अगर खुशबू है, किसी भी तरह की कोई स्मेल है, तो उसको भी लेने की कोशिश करें और अगर नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप छोड़ सकते हैं या अपने पसंद की कोई खुशबू उसके अंदर डाल सकते हैं और अगर ज़ुबान पे भी आप देखें कि अगर कोई टेस्ट है किसी चीज़ का, तो आप उसको भी महसूस करें। तो इस तरीके से आप
उन अपनी मेमोरी को लाइव कर सकते हैं, उसमें मोशन रखते हुए इसको महसूस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने हाँ जी, थैंक यू। आप लोग आँखें खोल सकते हैं। हाँ जी, शालिनी जी। आप भी आ गई वापस? हाँ। हाँ जी, तो अब जब इस तरह से हम करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं एसोसिएशन, क्योंकि यहाँ पे हम अपनी आँखों से वो चीज़ होते हुए देखते हैं दिमाग में, ठीक है? तो जब आँखों से अपने वो चीज़ होते हुए देखते हैं तो वहाँ पे हमें एसोसिएशन हो जाता है और हम उसे ज़्यादा देर तक याद रख सकते हैं और इंस्टेंटली वो हमारी पटल पे, दिमाग के पटल पे वो ब्लैक बोर्ड पे वो पूरे समय रहती है, ठीक? तो अब आप बता सकते हैं कि आपको कैसा फ़ील हुआ है? अंकल से स्टार्ट करते हैं। अंकल कैसा फील हुआ? आपने की ये एक्टिविटी, ये टेक्निक की अंकल आपने? कुछ कुछ उस समय की मेमोरीज है, उस समय की बातें याद आती हैं। तो रियली उस समय की जो देखते हैं तो बड़ा आनंद, उस समय की बातें अलग थी, उस समय की बातें याद आती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो बहुत ही वो सारी टेक्निक चीजें करके आपको, मतलब ये टेक्निक करके आपको कैसा लगा? आपको और ज़्यादा आप उससे एसोसिएट फील कर रहे हैं? नहीं, अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा एस्टेट का। तो बात ऐसा है कि अंकल जी का क्या हो गया कि इतनी सारी मेमोरीज़ हैं, उसको ढूँढने-ढूँढने में उनको टाइम लग गया है कि कौन-सी को चुनूँ, कौन-सी को वेरी पकड़ूँ? ट्रू, वेरी ट्रू। भार्गवी? तो हाँ जी। हाँ हाँ, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ और हल्का हल्का सा शिवर किया, मेरी हाँ, बॉडी शिवर बॉडी कर रही थी क्योंकि मैं उसके इमोशंस में चली गई थी और मैंने अपने बुआ के घर में को क्रिएट किया था वो वीडियो। तो वहां पे वो जो भैया दीदी के साथ मस्ती, डांट भी खा जाती थी और मस्ती भी होती थी, तो वो सारा कुछ आंखों में हल्की सी नमी थी, बॉडी में हल्की सी शिवरिंग थी। और ये मुझे अब दिन भर याद आता रहेगा, मतलब आज शायद, अभी शायद मैं इसके बाद में उनको कॉल कर लूंगी क्योंकि मुझे उनकी बहुत याद आने लग गई अचानक से। तो मैं उनको कॉल कर लूंगी अभी। और बुआ तो मेरी है नहीं इस दुनिया में और मैं बहुत करीब थी अपने बुआ के, तो वो हल्की सी नमी है आंखों में और दिल में थोड़ा सा है कि काश वो अभी होती तो शायद मैं फिर बनारस जा रही होती तो उनसे मिल लेती एक बार। हाँ, तो बिल्कुल अभी हम क्या करेंगे कि हम लोग उस समय को इस समय से कंपेयर नहीं करेंगे मेमोरी के साथ में, तो मेमोरी के लेवल पे उसी इवेंट में को वहीं पे उसको एंजॉय करेंगे, ठीक है? चलिए जोविता बहुत मैम? बढ़िया, थैंक यू। जोविता मैम, आपको कैसा लगा ये टेक्निक, ये एक्टिविटी करके? बहुत ही हेल्दी और फ्रेश लगा मुझे। और मुझे ऐसा लग रहा था मैं वापस से टाइम मशीन के पुराने जमाने में चली गई हूँ और अब उसको वापस अपने साथ लेके आ गई हूँ। वाह, आगे बिल्कुल, तो बहुत बढ़िया। हाँ जी, शालिनी आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैं तो मतलब पुरानी चीज़ों को उसको उसमें कलर, अपनी मर्ज़ी के कलर्स देने में तो और भी मज़ा चलो। आया ना, कि मुझे लगा कि ये यहाँ पे ये चीज़ ठीक नहीं लग रही है, तो चलो इसको मैं ही कर देती हूँ ऐसे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मैं अपनी ही हाँ, ब्यूटीफुल पिक्चर को अपने हिसाब से क्रिएट कर रही हूँ। बिल्कुल। तो वो उसके अंदर क्योंकि हमारी खुद की इमेजिनेशन होती है, तो हम लोग अपने हिसाब से जहाँ भी कमी नज़र आ रही है, वहाँ पे कर दीजिए कलर, वहाँ कर दीजिए, भर दीजिए वहाँ पे रंग और उसको रंग भर के क्योंकि आपको क्योंकि रंग भरने में ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन बाकी आवाज़ भी सुननी है और उसके साथ-साथ बॉडी के अंदर जो फीलिंग हो रही है, उसको भी महसूस करना है। जैसे उसको महसूस करते हैं और कुछ लोग हैं जैसे योगिता मैम है, उनकी अगर मैं बात करूँ तो उसमें उनके लिए 1 मिनट उसके लिए उनको इवन फ्रेशनेस या उसकी स्मेल भी उनको आई होगी जहाँ भी उन्होंने देखा होगा। तो उनके लिए स्मेल भी बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। तो वैसे ही हमें इन पाँचों सेंसेस की सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हुए जितना ज़्यादा उसको एक्सरसाइज़ करेंगे इसको, तो उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से हम अपनी फीलिंग को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा उन चीज़ों के साथ में, उन अच्छी चीज़ों के साथ में अटैच हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप मेमोरीज़ में से अपनी एल्बम बनाइए और रोज़ एक मेमोरी उठा लीजिए और 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए आप अगर मेडिटेशन नहीं करते हैं तो आप
मेमोरी की एक पूरा सीक्वेंस बना लीजिए और आप इस तरह से देखेंगे कि जिंदगी बहुत खुशहाल है। हमारी जिंदगी के अंदर में ऐसा नहीं है कि सब बुरा होता है, दोनों ही चीजें होती हैं, पर हम किसको इम्पोर्टेंस देते हैं। जैसे भार्गवी ने बताया कि हम अच्छी चीजों को मैं याद रखती हूँ, तो वैसे ही हम लोग जिस चीज को इम्पोर्टेंस देते हैं वो चीजें ज्यादा याद रहती हैं। तो इसलिए हम जो भी अच्छी मेमोरीज हैं जिनको सोच के, जिनको देख के मुझे खुशी मिलती है और एंजॉयमेंट मिलती है, तो उसको मुझे रखना है और उसके साथ मुझे आगे जाना है। ठीक है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच रंजीत। तो मुझे इस पूरे एक्टिविटी से एक चीज समझ में आई और मेरे को एक चीज माइंड में क्लिक भी कर रही थी कि मैंने एक जगह पढ़ा था कि हमारे अंदर ही राम है और हमारे अंदर ही हाँ, रावण है। तो बिल्कुल। बाहर हम उसको निकालते हैं जिसको हम सबसे ज्यादा खिलाते हैं, सबसे ज्यादा हम्म, हम्म, फीड करते हैं। फीड कर। तो जिसको हमने जितना ज्यादा फीड किया, मतलब अगर हम अपने नेगेटिव थॉट्स को ज्यादा फीड कर रहे हैं, ज्यादा सोच रहे हैं, उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा हुआ तब ऐसा हुआ था, तो हम उन्हीं को ही, अपने रावण को ही जगा रहे हैं। और अगर हमने पॉजिटिव थॉट्स को, अगर हम ज्यादा सोचते हैं और ज्यादा सोचते नहीं है, उसको उसको जीते, अगर बिल्कुल, हम उसमें उसको हम जीते। इमोशंस को फीड कर रहे हैं। हाँ, उनके लिए खुराक इमोशंस है। इमोशंस हैं, तो उसमें भी हम ना, अगर हम अपने पांचों सेंसेस को यूज करते हैं, लाइक हम उसमें स्मेल को भी फील कर रहे हैं, हम उसमें टेस्ट को भी फील कर रहे हैं, उसमें हम नॉइज को भी फील कर रहे हैं, तो हमारे जितने भी सेंसेस को हम यूज करके अगर उस पॉजिटिव इमोशन को यूज करेंगे, तो वो कहीं जाएगा ही नहीं। मुझे लगता है कि वो इतना ज्यादा डीपली रूटेड हो जाएगा हमारे माइंड के अंदर, और हमारी जो हैप्पीनेस एल्बम है वो बहुत ही खूबसूरत लेमिनेटेड बनेगी, वो फोटो फटेगी नहीं। एम आई राइट रंजित? बिल्कुल, वो फोटो फिर बिल्कुल। फटेगी नहीं। तो चलिए मिलकर एक अच्छी सी हैप्पीनेस एल्बम बनाते हैं, अपने सारे फोटोग्राफ्स को लेमिनेट करते हैं और इतने अच्छे से अपने पास रखते हैं कि जब भी कभी भी हमारे मन खराब हो, तो जैसे अंकल अपने मामा के बारे में सोच लें, भार्गवी अपनी बुआ के बारे में सोच लें, जोबिता मैम अपनी बुक्स के बारे में सोच लें, और हम अपने आप को खुश रखें, क्योंकि अगर हम खुश हैं तो हमारे आसपास के सभी लोग खुश हैं। जाते जाते एक ही बात बोलूंगी कि कुछ खूबसूरत पलों की महक भी है यादें, कुछ खूबसूरत पलों की महक सी है ये यादें, सुकून ये भी है कि कभी मुरझाती नहीं, कि ये यादें कभी मुरझाती नहीं है, मतलब अगर हम उनको रोज पानी डालेंगे तो वो फूलों की तरह महकती रहेंगी। तो अपनी खूबसूरत यादों को हमेशा अपने साथ रखिए। अब जब भी आप अपनी हैप्पीनेस एल्बम को देखेंगे, तो आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आएगी, पल भर के लिए ही सही सब कुछ भूल जाएंगे और आपको जिंदगी बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो इसी खूबसूरत सी जिंदगी के साथ मैं आपसे इजाजत लेती हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन वेलनेस चौपाल। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट हैप्पीनेस टॉक के नेक्स्ट पे, कि हमें और क्या चीज चाहिए हैप्पीनेस के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिए। Thank you, everyone. थैंक यू Thank सो मच, थैंक यू अंकल, थैंक यू Thank भार्गवी, you, थैंक यू everyone. रंजनी, थैंक यू जोबिता Bye. मैम। Thank you. Thank you. Remaining year to be a very happy with the happy memories. happy memory.